एक्सक्यूज मी सर, वो मैं इस मीटिंग में आपके साथ जाना चाहूंगी। गुड। और वो तुम्हारे पर्सनल रीजंस? उन्हीं पर्सनल रीजंस की वजह से जाना चाहती हूँ। गुड। मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा मैं अपना बैग लेके आ रही। हूँ। मैं जानता था जब तुम्हें हायर कर रहा था कि तुम्हारा मीट फार्मा से क्या ताल्लुक है। आप जानते थे? तुम्हारे एनआईसी पर तुम्हारे शौहर का नाम मीर उमैर लिखा था। मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम उसके साथ नहीं रहते हो, वरना जाहिर है मीर उमैर की बीवी मेरे पास जॉब करने क्यों आएगी। आखिरी बात यह देखना चाहता था मैं कि तुम उस घर से निकलने के बाद कमजोर तो नहीं पड़ गई हो। तो आपको क्या लगा? मुझे लगा कि चिड़िया बाज से टक्कर ले सकती है। बाज शायद हारे नहीं, लेकिन चिड़िया भी हार नहीं मानेगी। आप मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जान गए हैं। सर, एक बात पूछूं, आप मीर फैमिली के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? वक्त आने पे बताऊंगा। I'll wait for the right time. I'll bring my bag. तुम 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 यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मेरे साथ है। और आप कौन? इसका आपको अंदर चल के पता चल जाएगा। Be careful. Relax. आई वेलकम एवरीवन फॉर टुडेज मीटिंग। जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल को पिछले 15 सालों से मीर फार्मा दवाएं इंपोर्ट करके सप्लाई करता है। मीर फार्मा एक ट्रस्टेड नाम है और फार्मास्यूटिकल में इनका कोई सानी नहीं। लेकिन इस दफा फार्मा ने हमको बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए। मैं ये समझती हूँ कि ये एक न्यू डेवलपिंग फर्म है। ये हमें बहुत ही कम कीमत में वो दवाएं सप्लाई कर सकते हैं। मैम, इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है और वो आप किसी सड़क छाप कंपनी के हवाले नहीं कर सकते। आप बताएं, इन्होंने कितनी प्राइस ऑफर किया आपको? 80 रुपीज। Then we do 75। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। थैंक यू। हम कोई सड़क छाप कंपनी नहीं है
और हमें अच्छा नहीं लगता कि हमें ऑर्डर दिया जाए कि कब कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है और कब खत्म। हम अपनी कोटेशन 70 दे सकते हैं। मैम, आई थिंक कॉस्ट मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये इंसानी जिंदगी का मामला है। आई डोंट थिंक सो कि इंसान की जिंदगी किसी न्यू बॉर्न बेबीज के हाथों दी जा सकती है। मेडिसिन ये भी इंपोर्ट करेंगे और हम भी इंपोर्ट करेंगे। हम मानते हैं कि हम छोटी फर्म है, लेकिन हमने अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको ईमेल किया है। नाउ यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? फोड़ी इससे नीचे जा सकते हैं आप। अब इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारा मुकाबला करने के लायक कभी थे ही नहीं। आगे भी आप मेक श्योर कि आप हमारा कीमती वक्त कभी जाया करने के काबिल ना रहे। थैंक यू। लेट्स गो। चलिए डैड। Let me get this out. Happy 1-year anniversary. Let's sit. So I cannot believe कि हमें मिले हुए 1 साल हो चुका है. I still remember the first time I saw you. क्या नाम है तुम्हारी उस सहेली का? Sana, right? सना. तो देखते साथ ही I completely fell in love with you. Yeah, but then again, you took forever to ask me out. Of course I did, man. I was scared. अगर तुम बाकी लड़कियों की तरह होती हो, तुम्हारे लिए स्टेटस प्रायोरिटी पे होता तो I would have died. You know, I'm not greedy like Zaira. मैं चाहती हूँ मेरे पार्टनर में ट्रांसपेरेंसी हो, वो मेरे साथ ऑनेस्ट हो और मुझसे बहुत प्यार करे। देखो, प्यार की दौलत से तो मैं माला माल हूँ, और हाँ, वह मेरी हो जाओ, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में रख दो। मोहब्बत नहीं, इश्क है तुमसे। सो मिस्टर आशिक, अगर आप वाकई सब करना चाहते हैं ना, तो आपको मेरे घर रिश्ता लेकर आना होगा। That too very soon. What happened? Did I said something wrong? अरे नहीं, not at all. I was just thinking कि अगर मेरे घर वालों ने मना कर दिया तो I cannot live without you. Don't worry about that. I'm sure कि मेरी फैमिली मेरी चॉइस को वैल्यू करेगी। तो बस फिर मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। और हाँ, तुम ऐसे ही हंसती रहा करो, बेहद हसीन लगती हो। क्या वो स्माइल।